मौनी अमावस्या के अवसर पर वैसे तो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हर साल एक छोटा कुंभ लगता है, लेकिन इस बार विशेष है क्योंकि महाकुंभ का अवसर है, वो भी 144 वर्षों के बाद ऐसा ग्रहों का संयोग बैठा है। लिहाजा आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश भर से लोग उमड़ पड़े हैं। तस्वीरों के जरिए मेला क्षेत्र को दिखाता हूँ कि आप जिधर देखें उधर सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक बुधवार को यानी मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन दूसरा अमृत स्नान यानी शाही स्नान है, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे और मंगलवार को लगभग 2 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। और मौनी अमावस्या के अवसर पर विशेष व्यवस्था भी रहती है, चूँकि इसकी धार्मिकता, इसके प्रति आस्था लोगों की अलग रहती है। और पूरे मेला क्षेत्र में जो लगभग 12 किलोमीटर के दायरे में फैला है, वैसे अगर पूरे महाकुंभ की बात की जाए तो ये 45 किलोमीटर के एरिए में है, लेकिन जो मेला क्षेत्र है संगम का क्षेत्र है, जहां लोग डुबकी लगाने के लिए आते हैं, अब आस्था को लेकर के आते हैं, जहां लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा यमुना माता सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाते हैं, वो मेला क्षेत्र 12 किलोमीटर का है। और उस 12 किलोमीटर में आप जिधर भी देखें सिर्फ आस्थावान भक्त लोग नजर आएंगे जो यहाँ डुबकी लगाने के लिए आए हैं। कई दिनों से लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। 26 तारीख से ही लोग प्रयागराज की ओर अपने अपने गांवों से, अपने अपने शहर से, अपने अपने प्रदेशों से निकलकर पहुंच रहे हैं। और आज तो पूरे दिन भर लोगों का यूं ही तांता लगा रहा। जिधर भी निगाह आप डालें देखें कि सब मेला क्षेत्र है और लोग जाते हुए आते हुए नजर आएंगे। कि किसी तरीके से लोगों की कोशिश यह है कि मौनी अमावस्या के दिन, जो बुधवार को है, दूसरा शाही स्नान भी उस दिन है, उस दिन डुबकी लगाने को मिल जाए। सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजामात भी किए हैं। सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है, साफ सफाई की व्यवस्था है, लोगों को असुविधा न हो। लोग अगर आ रहे हैं तो वो घाट तक पहुँचें और डुबकी लगा सकें, पूजा अर्चना कर सकें, इसकी व्यवस्था में सरकार बिल्कुल चुस्त दुरुस्त इस महाकुंभ में दिखाई दे रही है। वैसे भी प्रयागराज में जब भी कुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता है तो देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और इस बार तो सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। लगभग 20 लाख विदेशी लोग भी इस समय इस प्रयागराज के महाकुंभ में हैं। कुछ कौतूहल भरी निगाह से इसे देख रहे हैं तो कुछ खुद आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सभी राम नाम वाली चादर ओढ़कर, त्रिपुंड लगाकर इस कुंभ मेले में घूम रहे हैं। तो अब इंतजार है दूसरे अमृत स्नान यानी शाही स्नान का और उस अमावस्या का मेला, जिसे इस प्रयागराज के इलाके में अमावस्या का मेला कहा जाता है, यानी अमावस्या यानी मौनी अमावस्या का मेला, जिस दिन लोग डुबकी लगाने के लिए यहाँ करोड़ों की संख्या में पहुँचे हैं। और जब शाही स्नान होगा तो वो दृश्य भी काफ़ी अद्भुत होगा। प्रयागराज के मशहूर कवि हुए थे कैलाश गौतम। उन्होंने इस अमावस्या के मेला यानी अमावस्या के मेला पर एक कविता लिखी थी जो काफ़ी मशहूर है कि यही हाथे झोरा वहू हाथे झोरा, कान्हे पर कमरी कपारे पर बोरा। ये अमावस के मेला पर उन्होंने लिखा था। और आप इस कुंभ में देखिए कि लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए ठीक उसी तरीके से यहाँ पहुँच रहे हैं। यानी सजीव चित्रण कैलाश गौतम जी ने किया था। और आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि लोग कम से कम 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल चलकर पहुँच रहे हैं संगम के पास यानी मेला क्षेत्र में, कि किसी तरीके से मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगा सकें। तो आप देखें तस्वीरों के जरिए। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। ये मौनी अमावस्या के लिए? नहीं, मौनी अमावस्या के लिए नहीं, ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे। अच्छा, इमरजेंसी सर्विस यूपी 112। अच्छा, इमरजेंसी सर्विस। तो ये इमरजेंसी सर्विस वाले हैं। लेकिन देखें आप कि लोग यहाँ सिर्फ लोगों का एक ही मकसद है कि किसी तरीके से मौनी अमावस्या की तिथि पर वो डुबकी लगा लें। और इसलिए ही कुंभ में आप देखें, कुंभ अगर इसका नाम है तो दिखता भी है कि आप जिधर देखें सिर्फ लोग ही लोग, और देश के कोने कोने से लोग पहुँचे हैं। और एक कहाँ से आए आप लोग? यार पटना से। पटना से? जी जी ये स्नान करने के लिए? जी जी आओ। हाँ, मौनी अमावस्या का डुबकी लगाने? आज भी लगा लेंगे, कल भी लगा लेंगे। अच्छा, दोनों किया जाएगा। आए हुए हैं तो कम से कम क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डबल बेनिफिट। हाँ है? हाँ, आए हुए हैं तो कम से ये कम पूरा इतना अच्छा जज्बा दिलों के रहता। साथ है। जी 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 सब पटना वाले हैं? जी जी। स्नान कर लिया आप? जी बिल्कुल कर लिया। अच्छा, और कहाँ रुके, कहाँ हैं आप लोग? अभी तो रुके हैं होटल में हम लोग। अच्छा, झूसी में रुके हुए हैं। अच्छा, झूसी में तो काफी दूर है यहाँ से। जी अब सवेरे स्नान फिर करना है? हाँ जी, सुबह फिर स्नान करने आना है। अच्छा, सवेरे फिर स्नान करना है। यानी जो लोग यहाँ पहुँचते हैं उनकी यही कोशिश रहती है। आप लोग कहाँ से आए? सर हम लोग जबलपुर से आए हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से? जी इस मौनी अमावस्या पर स्नान करने? जी जी जी। अच्छा, तो काफी पैदल चलना पड़ा होगा? बहुत ज़्यादा।
कितने देर से पैदल चल रहे हो? हम लोग नैनी स्टेशन से पैदल चल रहे हैं। नैनी स्टेशन से पैदल आ रहे हैं? जी, आप कहाँ से? मैं पाटन जिला से हूँ। गुजरात? नहीं, यहीं जबलपुर। हाँ, एमपी से। सब लोग मौनी अमावस्या के लिए? जी, अच्छा, कल स्नान करिएगा? हाँ। जी, हम भी तीनों देवरानी जेठानी हैं। अरे वाह, मतलब पूरा परिवार, पूरा कुटुंब पहुंचा है कि सब लोग एक साथ मिलकर यहाँ स्नान करेंगे। सब लोग जबलपुर से आए हैं स्नान करने। हाँ, अच्छा, मोनी अमास। मौनी अमावस्या। आप इधर कहाँ से आए? जिला टीकमगढ़ से। हैं? टीकमगढ़। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। हाँ ये टीकमगढ़ से आए स्नान करने? हाँ अच्छा, तो काफी पैदल चलना पड़ा होगा? हाँ 12-13 किलोमीटर। 12-13 किलोमीटर पैदल चल हाँ के पैदल चल के आए। रात में टिकेंगे कहाँ? अब यहाँ ही पड़ेंगे। यहीं पर? हाँ। यानी मेला क्षेत्र में? हाँ मेला ही आप लोग क्षेत्र। कहाँ से आए भाई? मथुरा जिला। अच्छा, मथुरा से। आप? आप शिवपुरी से सर। हैं? शिवपुरी से शिवपुरी से। तो कहाँ स्नान करने जी, या घूमने? स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए। कल स्नान करो? और जगह हैं हैं? घूमने के लिए तो बहुत जगह हैं। लेकिन यहाँ स्नान करने जी, यानी चाहे वो बुजुर्ग हो, जवान हो, नौजवान हो, ऐसे लोग हों, सब लोगों की एक ही आस्था है कि संगम पहुंचना है और डुबकी लगानी है। आप लोग कहाँ से आए? शिवपुरी से अच्छा, नहाने? नहाने के लिए आए, स्नान करने के लिए। अच्छा, हाँ, अभी स्नान करेंगे, रुकेंगे कहाँ? रखोगे कहीं पे भी पांडाल पे। अच्छा, तो इस तरीके। आप कहाँ से आई? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। ये मौनी अमावस्या के लिए हाँ जी, हाँ जी, स्नान करने? हाँ जी, तो कल है मौनी अमावस्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विशेष दिन है, इसलिए कल के लिए विशेष कष्ट उठाया हमने, इतना क्राउड देखते हुए कि भी मौनी अमावस्या विशेष दिन तो है ही हमारे सनातन में। और 144 साल बाद फिर दोबारा। हाँ, बस सही कहा आपने। एक यही हमारा कोई विशेष दिन है क्योंकि 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है। कुंभ तो हर 12 साल पे लगता है, लेकिन ये महाकुंभ है और उसमें से भी अत्यंत पावन और पवित्र है क्योंकि 144 साल पहले ऐसे ग्रहों की स्थिति थी। तो इसीलिए लोग प्रयागराज की ओर अपने अपने गांव से निकल कर चल दिए हैं। और वैसे भी मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग में बहुत ज़्यादा हर साल भीड़ रहती है और महाकुंभ है तो पूछना ही क्या है। कहाँ से आए? सिरसा से। सिरसा से। स्नान हो गया कि अभी बाकी है? स्नान हो गया जी। अब मौनी अमावस्या को फिर नहाएंगे? जी, हैं? हाँ जी, सब लोग नहाएंगे? हाँ जी। वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, कहाँ से आए? नेपाल विराटनगर। अच्छा, विराटनगर से। विराटनगर से ये नहाने के लिए? नहाने के लिए सर। हाँ। हिंदू जागृत हो रहा है। अच्छा, हाँ, जो पहले सनातन इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, अवेयर नहीं था, अब ज्यादा अवेयर हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप? वो हिंदू राष्ट्र है ना, तो वहाँ ज्यादा श्रद्धालु है। अच्छा, इसलिए आप लोग विराटनगर से आए? विराटनगर से। कहाँ से आए? मैं कर्नाटक से आया हूँ। अरे वाह, देखिए कर्नाटक, इतने दूर से स्नान करने के लिए। क्या नाम आपका? महेंद्र शर्मा। मतलब ये तो सिर्फ इस स्नान के लिए कर्नाटक से आए? स्नान करने के लिए कर्नाटक से आए। वाह, नेपाल से सर अमित देव। अमित देव। अच्छा, आप तुम ही नहाने आए हो क्या? आज घूमने आए हो? जी सर, हम लोग कहाँ से आए? मुंबई के कल्याण से। मुंबई कल्याण से। कर्नाटक से, नेपाल से, मुंबई यानी महाराष्ट्र से ये स्नान करने के लिए? जी, कल मौनी अमावस्या है तो हम लोग सभी दोस्त लोग स्नान के लिए आए हैं। अच्छा, पूरे दोस्त लोग? कितने ग्रुप में कितने लोग हैं? सर ये यहाँ पे। अच्छा, ये नौजवानों का ग्रुप है। आप पगड़ी वगड़ी बांध के एकदम इलाहाबादी लग रहे हैं। नहीं, इलाहाबाद नहीं, हम एमपी से हैं। अच्छा, कहाँ, किस जिले से? दमोह जिले से हम लोग। अच्छा, दमोह से हैं। हाँ, सागर दमोह। कि पूरा भारत इस समय मौजूद है। इसे मिनी भारत नहीं कहा जा सकता है, संपूर्ण भारत कहा जा सकता है, पूरा हिंदुस्तान कहा जा सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ घूमने के बाद कि पूरे देश का शायद ही ऐसा कोई गांव हो जिस गांव से लोग यहाँ न पहुँचे हों आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और हर व्यक्ति के मन में यही है कि 144 साल के बाद ये ऐसा अवसर आया है तो इसे चूका ना जाए। यही वजह है कि इस बार माना जा रहा है कि 5 से 8 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।